नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरी और रोमांचक चर्चा शुरू करते हैं जीवन के बारे में। सोचिए जरा, ये जो जीवन है, हमारा वजूद है, ये अपने आप में कितना लुभावना और मूल्यवान है ना? जब हम सुबह आंखें खोलते हैं तो वो कैलेंडर का बस एक और आम दिन नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा उपहार होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अमेजिंग गिफ्ट और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि सांसें लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इस अनमोल अवसर को पूरी एनर्जी के साथ जीना असली बात है। क्योंकि देखिए, ये जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए मिली हो। ये एक बहुत ही स्पेशल जिम्मेदारी है जो हम सबको निभानी है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, सुबह उठना और सूरज की उन ताजा किरणों को अपने कब्र के बजाय अपने चेहरे पर महसूस करना। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये अपने आप में हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ कर गुजरने का मौका अभी हमारे पास है। ये एक ऐसा अनोखा और सच कहें तो टेम्पररी तोहफा है जिसे हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर नई सुबह एक ऐसा चांस लेकर आती है जो आज न जाने कितने ही लोगों को नसीब नहीं हुआ। इसलिए इस दिन की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कौन जानता है, ये मौका शायद कल मिले ही ना। बिल्कुल, हर एक दिन महज एक तारीख नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रेयर, एक दुर्लभ अवसर है। और अक्सर हम देखते हैं कि कितने सारे लोग अपनी पूरी क्षमता, अपने पोटेंशियल को बस यूं ही बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस अकल्पनीय अर्थ को समझ ही नहीं पाते जो इस जीवन के पीछे छिपा है। ये जीवन जो हमें बस कुछ ही समय के लिए सौंपा गया है ना, ये हमारी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसे केवल काटना नहीं है, इसे एक पर्पस, एक उद्देश्य के साथ जीना है। समय बिल्कुल मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता जा रहा है, और अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तभी इस टेम्पररी अवसर को हम एक परमानेंट विरासत में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे हम भाग नहीं सकते, अपरिहार्य संघर्ष और चुनौतियों का सामना। जीवन की इस पूरी यात्रा में ये बिल्कुल तय है कि मुश्किल परिस्थितियां, बड़ी चुनौतियां और ऐसे पल जरूर आएंगे जब हम पूरी तरह कंफ्यूज्ड होंगे। और सच बताऊं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बचा जा सके। संघर्ष कोई गलती या एरर नहीं है हमारी लाइफ में, ये तो सफर का एक बहुत ही जरूरी अटूट हिस्सा है। यही वो भट्टी है जहां इंसान के असली चरित्र का निर्माण होता है। हम अक्सर क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि जीवन बस एक सीधी रेखा में चलेगा, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन असल हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हमें अक्सर ऐसे अनजान रास्तों पर गिरना पड़ता है जहां उस पल कुछ भी समझ नहीं आता, सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है। तो जब भी आपको लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो रहा है या आप किसी चीज के लायक नहीं है, तो रुकिए और समझिए कि ये कोई सजा नहीं है। ऐसा महसूस होना, कभी कभी अंधकार में गिरना और फिर से अपना रास्ता खोजना, ये इस जर्नी का एकदम नॉर्मल हिस्सा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गेम छोड़ दें और हार मान लें, क्योंकि कड़वा सच यही है कि ये परिस्थितियां और ये चुनौतियां हमारी लाइफ में घटित होनी ही हैं। हमारे सोर्सेज भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जीवन में अच्छा और बुरा, देना और लेना, ये सब एक पैकेज डील की तरह आता है। अगर हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजना है तो इन दोनों ही तरह के अनुभवों से गुजरना हमारी सबसे पहली जरूरत है। बिना किसी चुनौती के विकास कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इन्हीं उतार चढ़ावों और इन कठोर चुनौतियों के बीच ही तो हमारी असली पहचान, हमारी ताकत और हमारा स्टेमिना निखर कर बाहर आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बिल्कुल एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे रस्सी का सिरा आ गया है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सब खत्म। तो ऐसे में क्या किया जाए? वहां केवल एक ही विकल्प बचता है, ऊपर देखना और बस चढ़ना शुरू कर देना। वहीं पड़े रहने या हार मान लेने के बजाय हमें जानबूझकर ये चॉइस लेनी होगी कि भाई अब यहाँ से सिर्फ ऊपर की ओर ही जाया जा सकता है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन हमारी लाइफ का वो सबसे निचला बिंदु ही अक्सर हमारी सबसे बड़ी छलांग का लॉन्च पैड बनता है। अपने उस दर्द को एक सीढ़ी में बदलना, यही तो आगे बढ़ने की सबसे पहली शर्त है। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर,
बाहरी शोर को नकारना और अपनी नियति, अपनी डेस्टिनी को वापस पाना। ये हिस्सा पूरी तरह से पर्सनल अकाउंटेबिलिटी यानी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में है जिन्हें अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, किसी को भी, मैं फिर कहूंगी, किसी को भी हमारी खुशी या हमारा पोटेंशियल चुराने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। ये अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने और अपनी शर्तों पर जीने की बात है। अब देखिए, हमारे आसपास दो तरह की चीजें होती हैं। एक वो जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि बाहरी हालात, या फिर वो लोग जिनका काम ही है हमेशा कमियां निकालना और आलोचना करना। सच बताऊं, इन पर ध्यान देना या इनकी वजह से स्ट्रेस लेना एकदम बेकार है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी चूसते हैं। दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारा अपना अनुशासन, हमारा हार्डवर्क और चुनौतियों की तरफ पूरे साहस के साथ बढ़ना। बाहर क्या हो रहा है इस पर परेशान होने के बजाय अपनी खुद की चॉइसेस और डिसिप्लिन की पूरी ओनरशिप लेना, यही एक ताकतवर इंसान की असली पहचान है। इसीलिए कुछ चीजों को तो अपनी लाइफ से आज बल्कि अभी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है। बहाने, डर और खुद पर डाउट, इनका हमारी लाइफ में कोई काम नहीं है। और एक सबसे जरूरी बात, दूसरों की नेगेटिविटी या उनका दुख। देखिए, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो खुद दुखी हैं, जिनका अपना कोई गोल नहीं है, और वो ना दूसरों को भी अपने साथ नीचे खींचने में लगे रहते हैं। अगर हमें अपने सपनों को ऐसे आलोचकों से बचाना है तो इन जहरीले तत्वों को बिना एक पल सोचे अपनी लाइफ से बेदखल करना ही होगा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। कोई सीधा हमारी आंखों में देखता है और कहता है तुमसे ना हो पाएगा, या ये सपना बहुत बड़ा है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन सुनिए, उन पुरानी बातों या उस नेगेटिविटी की परवाह किए बिना उस सफलता को हासिल करना ही हमारा इकलौता ऑप्शन होना चाहिए। उन लोगों की बातों को सच साबित करने के बजाय अपनी मेहनत और अपनी डेस्टिनी को साबित करना हमारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी हमारी जीत ही उन सभी आलोचनाओं का सबसे करारा और बेहतरीन जवाब है ना? तो यहाँ से जो सबसे बड़ा टेक अवे हमें मिलता है वो ये है कि हमें चुनौती की ओर दौड़ना है। मुश्किलों से भागने, उनसे छिपने या कोई शॉर्टकट तलाशने के बजाय हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन का एक कारण है, एक बहुत गहरा अर्थ है। जब हम चुनौतियों की ओर भागते हैं तो हम सिर्फ मुश्किलों से नहीं टकरा रहे होते, बल्कि हम अपने ही अंदर छिपी उन असीम संभावनाओं और ताकतों को भी जगा रहे होते हैं। भाग जाना कभी कोई सलूशन नहीं होता, क्योंकि असली ग्रोथ, असली विकास हमेशा हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। तो चलिए यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। इस जीवन के लिए आखिर लड़ेगा कौन? ये एक ऐसा सीधा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। अंत में हमारे भविष्य की, इस जीवन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के हाथों में होती है जो इस जीवन को जी रहा है। हमारी लगाई कोई और नहीं लड़ सकता, कोई और आके हमें नहीं बचाएगा, और किसी और से ये उम्मीद लगाना भी बेवकूफ़ी है। अपने खुद के वजूद के लिए स्टैंड लेना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये एक ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। हमें अपना सबसे बड़ा चैंपियन खुद ही बनना पड़ता है। कोई भी दूसरा इंसान हमारे लिए वो काम उतने परफेक्शन और पैशन के साथ नहीं कर सकता जितना हम खुद अपने लिए कर सकते हैं। कोई दूसरा हमारे पर्पस को वैलिडेट नहीं कर सकता, क्योंकि उस सपने की जो आग है ना, वो केवल हमारे ही सीने में जल रही है। सफलता और अपने जीवन को सार्थक बनाने की ये जो जिम्मेदारी है, ये हमें खुद ही उठानी पड़ेगी। खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भर होने से बड़ा कोई हथियार इस दुनिया में नहीं है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ आपको छोड़ना चाहते हैं। कुछ होने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि एक ठोस कारण के लिए उसे खुद घटित कीजिए। किस्मत के भरोसे बैठना या किसी चमत्कार का वेट करना, ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। अब समय आ गया है कि हम इस अद्भुत से जीवन की पूरी कमान अपने हाथों में ले लें। ये बहाने छोड़ने का, अपनी जवाबदेही अपनाने का और इस इकलौते अनमोल जीवन के लिए पूरी शिद्दत से लड़ने का समय है। हर पल को ऐसे जिएं जैसे वो हमारा आखिरी हो, और हर चुनौती को एक नए और शानदार अवसर की तरह गले लगाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?